हिंदू परंपरा जो है, उस परंपरा में आप देखेंगे कि जिस घर से अर्थी निकलती है वहाँ 1 साल तक शहनाई नहीं बजती है साधारणतः। लेकिन इसमें जवान बेटा का जो है सो मौत हुआ हो और अचानक मौत हुआ, सडन डेथ है, और ऐसे परिस्थिति में उस घर में जो है सो 6 महीना भी नहीं शादी हुई, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि शादी में और हिंदू धर्म के परंपरा के मुताबिक भैंसुर जो होता है उसको ससुर से भी ज़्यादा पवित्र माना गया, और डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही। यदि धोखे से यदि किसी को अनजाने में यदि बॉडी भी टच हो जाता है तो गंगा जल से उसको स्नान कराया जाता है, तब शुद्धता की प्राप्ति। ये परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर उसी को आप अपना हस्बैंड मानते हैं, शादी करते हैं, तो ये सब जो चीज़ है लोग कहते हैं कि सर विधवा भी बन जाते हैं, विधवा भी बन जाते हैं। तो ये आप हर चीज़ का मखौल उड़ा रहे हैं, ये गलत है। आपने पहले माँ बाप के इज्जत का मखौल उड़ाया, आपने पहले समाज का मखौल उड़ाया, अब आपने धर्म का भी मखौल उड़ा दिया। तो क्या हिंदू धर्म में अभी लोग जो अदर धर्म वाले हैं आलोचना करेगा कि आप लोग, तो हम कहते थे हम लोग को भैंसुर के साथ आपके यहाँ शादी होने लगी, तब आप उसका जवाब आपके पास चुप रहने के अलावा कुछ नहीं होगा। एक सवाल है कि सोशल मीडिया के जिन पत्रकारों के साथ कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बदतमीजी की गई आरती के द्वारा, तो उस बीच में एक साउंड सुना गया उमेश यादव का, जो उनके ससुर है, कि वे लोग ही आवाज़ उठाते हैं या आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं आरती की, जिनके पास खुद के बच्चे नहीं हैं। देखिए ये तो टीका टिप्पणी, ये तो माने क्रिया प्रतिक्रिया, उस पर हम क्या जवाब देंगे। लेकिन आप इतना ही समझ लें कि जब तीखा और सच्चा सवाल आप पूछेंगे तो आपको आक्रोश सामना करना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। ये हर जगह होता है, ये कोई आरती के ससुर जी कर रहे हैं या उमेश यादव कर रहे हैं उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। ये आप सच पूछेंगे तो भाई मिर्च खाएंगे तो तीखा तो लगेगा ही। तो भाई जब सच्चा सवाल आप पूछते हैं तो तिल मिलाते हैं तो उसका प्रतिक्रिया। क्या सर आरती के बयान से, जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, आरती के बयान से इस केस में कोई नया मोड़ होगा? देखिए केस के सवाल पर यह है, क्रेडिबिलिटी की बात किया जाएगा। कोई भी गवाह, अहम गवाह है वो, तो उसके भरोसे का गवाह होना चाहिए। तो हम लोग उसके चरित्र को दिखाते हैं कि देखिए बहुत सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोलता है, उसके बात में समरूपता है, एकता है, सिद्धांतवादी है, उस गवाह का महत्व ज़्यादा होता है। तो इनके चारित्रिक चीज़ को जब आप देखेंगे तो बहुत जगह भी 4 जगह 4 तरह का बयान दे रही है वो। एक जगह वो अब इस बीच में बोले कि उस दिन जब पत्रकार बंधु जब पूछ रहे थे उनसे, तो उनका कहना था कि मैं 164 का बयान दी, उस टाइम मैं नर्वस थी। तो भाई नर्वस में आपने सभी लोगों को, निर्दोष लोगों का नाम दे दिया। जब प्रॉपर दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इस चीज़ का लाभ तो मिल सकता है। तो ये केस पर और ये चरित्र की बात है, वो बहुत सारा चीज़ का जो बेनिफिट हम कोर्ट में लेंगे, उस चीज़ को अभी आपको मीडिया के माध्यम से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा केस पर उसका प्रभाव। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस पर आप सामाजिक पहलू से बात करें। छोटू केस को शुरुआत से देख रहे हैं और जो निर्दोष लोग हैं उनको छुड़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो शादी के बाद आपको कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आसान हो गया है केस? ये केस को इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। केस अपने मेरिट पर चलता है कोर्ट में। इस सब चीज़ों से बाहरी शोरगुल और हल्ला हंगामा से कोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कोर्ट अपने इत्मीनान से कानूनी पक्ष में क्या आया, क्या एलिगेशन है, कौन कहाँ था, तो जो रिपोर्ट तैयार होगा उसके आधार पर सुनवाई की दिशा में ये पूरा जो अभी नंबर पर देखिए, अभी ट्रायल नहीं चल रहा है, अभी बेल के मुद्दे पर है। 302 के मुकदमे में जो सामान्य प्रक्रिया, कोई कोर्ट के नज़र में स्पेशल केस नहीं होता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है जिसमें कहता है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों या कोई राजा हो। तो सर अब जो है इस केस में किसको इंसाफ की जरूरत है? आरती तो अपना 4 जगह बयान बदली, 6 जगह वो अपना रूप बदल ली। बहुत अच्छा, आपका बहुत जेन्युइन प्रश्न है। आप एक चीज़ समझिए कि इसमें नाइंसाफ़ी किसके साथ हुआ है। इसमें मैं 2 ही व्यक्ति को मैंने पीड़ित मानता हूँ, और न्याय पीड़ित को मिलना चाहिए। इसमें पीड़ित है आरती के माता पिता, बहनोई बहन, जो लोग जेल में चले गए और उनका परिवार पूरा विध्वंस हो गया, नाश हो गया, ख़त्म हो गया। तो एक पीड़ित वो है, और दूसरा पीड़ित मैं मान रहा हूँ कि छोटू के माता पिता जिसने अपने जवान पुत्र को खोया है, और किसी को कोई लॉस नहीं है। आरती को ना कभी लॉस हुआ था ना है। आरती उसमें इक्वल गुनहगारी में इक्वल उसका पार्टिसिपेशन है, क्योंकि उसके ही कॉल पर वो लड़का वहाँ गया और उसकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद वो 6 महीना बिना शादी कर ली, तो उसको तो सारा रिलीफ मिल गया। वो बोलती भी कि मैं कब तक कुंवारी रहती। पूरे देश के सर समाज सेवा करने वाली जो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाकर उनको झांसी की रानी बना देना, आज उसी समाज में कैसा संदेश जा रहा है? कभी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए लोग समझते हैं, उनको भी मालूम, बहुत ज्ञानी लोग हैं जो गए हैं, उनको आप ये नहीं कर सकते। सर झांसी की रानी टोपी पहनाकर गांव में जो है संबोधन करना, आप समाज को देखिए गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए। सच्चाई देखिए, समाज सुधार में जरूरत है। उन लोग अपने राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का अंत किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का वो स्टार्ट करवाया था, तो वो लोग दूरदृष्टा थे। उन लोगों उस टाइम में इसकी जरूरत थी। अब ये लोग विधवा विवाह का नहीं, अब ये लोग एक ये दिए कि नहीं, कुंवारे में भी आप बच्चा पैदा कीजिए, इसका वकालत बहुत लोग कर रहे थे। बहुत लोग कर रहे थे कि माँ बाप का कोई वजूद ही नहीं, जब मन हो घर में किसी को बुला लो, इस चीज़ का वो वकालत कर रहे थे। तो आप
ये चीज़ को जब भी कोई लोग करते हैं तो सोचना। अब हालांकि बहुत लोगों का बयान में बदलाव आया है, लोगों को सच्चाई से जब अवगत हुए तो अपने ही बयान को उन्होंने कहा कि नहीं हमसे भूल हुई। तो यदि लोग गलती को स्वीकार कर रहे हैं देर से ही सही, तो अब उन पर तो आरती सर क्यों नहीं आ रही है ये सब कैरेक्टर में कि हाँ मुझसे गलती हुई, अपना वो बयान क्यों नहीं बदल रही क्योंकि है? उसको उसके बयान से कोई, देखिए अब आदमी को जिस दिन अफसोस हो जाता है तो समझिए कि वो ज्ञानी होने लगा है, और ये पूरी घटना अज्ञानता में हुआ है। जो हिंदू देवता मैंने देवी कहा देवता कि है, उस देखिए पर ये आपका क्या घटना से सामाजिक, धार्मिक और भी बहुत सारा चीज़ रूप से ये प्रभावित किया है। समाज में जो वातावरण बना है इस घटना के बाद, बहुत माता पिता को अपने बच्चों को केयर करने की ज़रूरत है, और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा अब समझदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। पूरा समाज गंदा हो रहा है इस वातावरण से, तो इस सब चीज़ों से भी हमारे समाज को बचाना हमारा और आपका एक दायित्व सवाल बनता है। रहेगा कि जैसे आपने हिंदू धर्म का हवाला दिया है और आप कहते हैं कि भैंसों से शादी नहीं हो सकता है, तो जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं पड़ जाए तो उसके बिना मान सकते हैं कि कोई किसी का पति, बहुत किसी के कहने के अनुसार? बहुत नहीं, वो नहीं, बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। जी। तो हिंदू धर्म के मुताबिक एक चीज़ बताइए कि चिता को आग प्राय पुत्र देता है जी। और जो कुंवारा है उसका भाई देता है, लेकिन यहाँ पर चिता को आग किसने दिया? आरती ने। उसकी प्रेमिका ने। आरती ने क्या कहते हो कि मैं उसको अपना पति मान ली थी, और हकीकत ये है कि लोग शादी भी कर ली हो, क्या पता पहले मांग भर दिया हो, उसी हैसियत से दिया। तो यदि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। आप पत्थर को पत्थर मानिए तो कुछ नहीं, मानिए तो पूजा करते हैं, देवता मानते हैं। तो भाई मान लिया जब उसको पति, लिविंग रिलेशनशिप को भी लोगों ने एडमिट किया, तो जब ये आप उसको पति मान लिए तो उस रिश्ते में तो जान है, तो ससुर है। अब यदि आज के डेट में आरती के पिता जी जो हैं वो तो जेल में है, मान लीजिए छोटू के पिताजी के साथ ही शादी हो जाती, तब आलोचना होती, तब तो कहते ससुर, तब कहते नहीं शादी नहीं होता, तो इससे भी हो सकता है। इसीलिए जो रिश्ता है उसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर ये शादी चोरी छुपे क्यों की गई? जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे महिला विकास मंच या फिर जो बड़े बड़े वकील थे, उनको सूचना भी नहीं दी गई और रातों रात शादी कर ली ये गई। तो व्यक्तिगत, उसके लिए कोई राइट थोड़े है कि उनको करेंगे, ये तो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है। उसी तरीके से आरती और उनके परिवार के लोगों के का स्वतंत्रता था, किसको इनवाइट करे नहीं करे, शादी में निमंत्रण किसको दे, तो व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, उस पर हम और आप क्या प्रश्न नहीं, जो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं उनको सूचना तो दिया जाना ये चाहिए। नैतिकता की बात आप कर रहे हैं ना, अधिकार स्वरूप बात नहीं। नैतिकता ऐसा जैसे आप मेरे पास है तो मैं आपको इंटरव्यू दूं, ये मेरा है नैतिकता। हम नहीं देंगे तो आप थोड़े हम कहेंगे क्यों नहीं हमको इंटरव्यू दीजिएगा, तो ये अधिकार स्वरूप नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सच को साहस नहीं था सामना करने का, इसीलिए गुप्त तरीके अंधकार में और चोरी छुपे वही काम होता है जो कुकर्म होता है। जो सर इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आरती को आज रोल मॉडल बना दिए हैं बिहार के, कुछ हमारे मित्र भी हैं, कुछ यूट्यूबर लोग भी हैं, कुछ युवा लोग भी हैं, कुछ गांव के लोग भी हैं, तो सारे लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा यही एक संदेश है कि मोहब्बत कर कोई गलत चीज़ नहीं है, प्यार मोहब्बत हर उम्र के साथ वो होना भी चाहिए, लेकिन एक अनुशासित तरीके से कीजिए। आप एक डिसिप्लिन में रहिए, और सबसे बड़ी जहाँ अधिकार की बात करते हैं वहाँ कर्तव्य भी है। तो माता पिता से यदि आप अधिकार करके कि मैं अपना जीवन साथी चुनूँ, तो आपका कर्तव्य भी होता है कि आप माता पिता जिसने आपको लालन पालन करके बहुत उम्मीद और भरोसे से पढ़ाया लिखाया, अपना जीवन का एक अंश काट के आपका पेट भरा, तो उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आप 18 से ऊपर हैं तो आप अपने माता पिता के सामने प्रस्ताव रखिए। और अनेकों लोगों को शादी भी, माँ बाप इतने कठोर नहीं है, क्रूर नहीं होते हैं। पिता से बड़ा सलाहकार कौन हो सकता है, माता से बड़ा ममता कौन दे सकता है। आप उनके सामने बातों को रखिए, दोनों घर का इज्जत भी बचेगा, किसी की जान भी नहीं जाएगी, और शादी भी हो जाएगी और आपका कैरियर भी बना रहेगा। मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से मीडिया आरती को लगातार दिखा रहा था और आरती मीडिया का सहारा लेकर के अपने न्याय के लिए आगे बढ़ रही थी, और 2 दिन पहले जो उनके मीडिया के साथ हाथापाई की घटना सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। किसी भी आदमी को मीडिया का सम्मान करना चाहिए। तो यदि उन्होंने हाथापाई या कुछ किया है तो उन पर उनको खेद और माफ़ी तो मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि बहुत घोर अपमानित किया है उन्होंने। तो ये उनको करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे उनका व्यक्तिगत चीज़, हम उस पर कैसे कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आरती बार बार जो रूप बदल रही है और बदलने के बाद आज फिर से उसी परिवार में रह रही है, तो अब छोटू को क्या न्याय मिलेगा? देखिए छोटू को न्याय की जरूरत ही नहीं, जो उसकी मौत हुई है उसको लोग बहुत सारे, छोटू गुनहगार है, आरती गुनहगार है इस पूरे प्रकरण में। इसकी न्याय की बात है, मैं तो आरती को जेल होना चाहिए। और मेरा एक ही है कि इसमें न्याय मिलेगा छोटू के माता पिता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के माता पिता को। ये दोनों तो नासमझी में ये सब गलती किया है, जो दोनों पक्ष, दोनों परिवार बर्बाद हुआ है। और अभी एक जो गुनहगार है, सबसे बड़ी गुनहगार जिसका आपने जिक्र किया है, तो उसको भी अपने समय के साथ जब एडवर्स इन्वेस्टिगेशन में मामला जाएगा तो उनको हो सकता है कि जब पूरा तथ्य सामने आएगा तो असली कातिल तक, जैसे मोहरा पिक्चर आप देखे होंगे, तो ये मोहरा कोई और है जिसका पता आज निकल चलेगा। सर एक सवाल, क्या भविष्यवाणी करेंगे सर? हमेशा से आपका भविष्यवाणी जो है, देखिए हम कोई साधु और तंत्र नहीं तो आपने किया था कि ऐसा वो करेगी, शादी करेगी। बिल्कुल हमारा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि
अभी इसमें देखिए वो हार्ड वर्ड हो जाएगा, अपमानजनक टिप्पणी हो जाएगी, इसीलिए मेरे मुंह से मत बोल। मैं इतना ही समझिए कि मुझे लग रहा है कि इसमें टिकाऊ बहुत ये कुछ शादी चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी जो बहुत कुछ इसमें टिकाऊ नहीं है। आप इसका मीनिंग जो तो आप स्पष्ट सुन सकते हैं कि ये टिकाऊ नहीं है। रह रहे हैं माता पिता के घर में, घर तो आरती का नहीं है, माता पिता गार्जियन के अंदर है। तो एक घर में आप किसी को बिना इजाज़त के मालिक के बिना पूछे या दिलाते हैं तो रात्रि में अपमान करते हैं और आप अपराध कर रहे हैं। तो अपराधी को सजा मिलना चाहिए और मिला तो इसमें क्या बुरा है? आप यही बताइए, यही सब सारा चीज़ है। धन्यवाद सर हमारे चैनल को समय देने के लिए। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में यही कहेंगे, देखिए मैं अपना कर्तव्य, समाज में गलत हो रहा है, वातावरण गलत बन रहा है। मुझे लग रहा है कि समाज को सही, मुझे आरती और छोटू के प्रेम प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अभी ना केस से कोई लेना देना है। अभी मैं वातावरण जो गलत बन रहा है, जिस परिवेश में और एक माहौल ख़राब हो रहा है, जिससे युवा पीढ़ी जो है सो खराब डायरेक्शन में जा रहा है, उनको सचेत करना है कि भाई मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। मुझे जो लगा मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। आप भी इतना अपना कर्तव्य कि इतना दूर से आप मेरे पास आए, तो जो न्यूज़ देख रहा है उसका भी ये कर्तव्य है कि आपको लगता है कि मैं सही हूँ, वकील साहब का ओपिनियन सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप हमारे बात से असहमत है तो आप उसको भी व्यक्त कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। और उनका एक ये भी कर्तव्य बनता है कि सकारात्मक वातावरण बने। आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ही सही बात बोल रहे हैं, इस न्यूज़ को फैलाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही हमारा इन लोगों से ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे भारती सर थे हमारे साथ पटना से। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।